Hello everyone. Today I am going to start the next exercise 10th B. It is based on discount. So firstly we have to understand the meaning of a discount. So what is a discount? In order to attract customers and increase their sales, manufacturers and dealers offer a reduction in the price of the goods they sell. This reduction is called discount. क्या कहता है कि जब भी हमने कस्टमर को अट्रैक्ट करना हो हमारी शॉप की और जहाँ फिर कोई भी प्रोडक्ट की और तो हम ताकि हमारी जो सेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, ठीक है। और जब प्रोडक्ट बनता है, मैन्युफैक्चर होता है एंड डीलर को भी ऑफर दिया जाता है, तो उनकी जो चीज़ें होती हैं उनका जो प्राइस होता है उस पे से हमने उसको रिडक्ट कर देते हैं, जितना प्राइस होता है उससे थोड़ा कम कर देते हैं जो है डिस्काउंट देकर। आपने भी देखा होगा बहुत सारे जब फेस्टिवल्स आते हैं वहां पर ऑफर दिए जाते हैं, डिस्काउंट दिए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारी और आए। और वैसे भी देखो जब हमारी मार्केट में हम कोई न्यू ब्रांड लेकर आते हैं तो उस पर थोड़ा डिस्काउंट देते हैं कि ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो है सेल हो जाए, इंक्रीज हो सेल, ठीक है। जब उसकी सेल होनी स्टार्ट हो जाती फिर वो ब्रांड जो है फिर ज़्यादा कॉस्ट पर बिकना स्टार्ट कर देते हैं, उसका प्राइस ज़्यादा हो जाता है बाद में। लेकिन जब हम डिस्काउंट मोस्टली इसीलिए देते हैं, कई बार हमारी चीज़ है वो नहीं चल रही है, शॉप नहीं चल रही, तो हम चाहते हैं कि हमारी तरफ कस्टमर आए, तो हम क्या करते हैं उस पर डिस्काउंट देना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो कंपैरिजन हो जाता है, दूसरी जो शॉप होती है उससे थोड़ा कम देना स्टार्ट कर देते हैं हम प्राइस पर, ताकि हमें जो है वो चीज़ का जो कस्टमर है उनको फायदा हो, मतलब हमारा भी फायदा है कि हमारे जो कस्टमर बन जाएंगे, राइट। और सेकेंडली ये होता है जब कोई सीजन आता है तो हम जो है डिस्काउंट देते हैं कि ताकि जो हमारा पुराना स्टॉक है वो निकल जाए, उस पर हमने डिस्काउंट देना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो आपने देखा होगा बहुत सारे त्योहार आते हैं तब भी हम डिस्काउंट देते हैं कि मतलब कोई ना कोई डिस्काउंट होता है, जैसे दिवाली फेस्टिवल आ गया, लोहड़ी आ गया, राखी आ गया, ठीक है। बम्पर प्राइस निकालते हैं, फिर हम डिस्काउंट देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर है हमारी और ही आए, इसीलिए हम डिस्काउंट देते हैं। जितना कई बार डिस्काउंट किस पर होता है, उसके मार्क प्राइस पर, ठीक है। मार्क प्राइस क्या होता है, जैसे कि कोई चीज़ मार्केट में बनती है तो वहां पर एक उसने मार्केट जो मैन्युफैक्चर जो होती है जहाँ पर, तो वो कंपनी ने अपना एक रेट लगाया होता है, तो वो जब फिर उसके पास आती है शॉपकीपर के पास, तो वो फिर एक मार्क प्राइस तो होता ही है उस पर लगा हो ओरिजिनल प्राइस, फिर जो शॉपकीपर है जब कस्टमर को देता वो अपना एक रेट देता है उस पर। तो मार्क कई बार होता है जो कंपनी है शॉपकीपर को जब देती है तो उस पर भी वो डिस्काउंट देती है, ठीक है। तो अपना एक ओरिजिनल प्राइस होता है जिसको हम मार्क प्राइस बोल देते हैं। तो कुछ इसके फॉर्मूलेज हैं वो मैं आपको बताती हूँ, लाइक कैसा, जैसे डिस्काउंट है, डिस्काउंट आपने फाइंड आउट करना है, तो डिस्काउंट हमेशा किसमें होगा, परसेंट में, जब फ्रैक्शन ऑन द मार्क और लिस्ट प्राइस पर। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है हमारा मार्क प्राइस, ये है हमारा एमपी मतलब मार्क प्राइस, मार्क प्राइस, ये है हमारा सेलिंग प्राइस, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप फॉर्मूलाज लर्न करके फॉर्मूला लगाकर डायरेक्टली आप अपने सम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो डिस्काउंट जो होता है हमारा फॉर्मूला है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, राइट। इसमें से आप फॉर्मूला बना सकते हो। मार्केट प्राइस अगर आपने निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, देखो मार्क प्राइस इज इक्वल टू, ये सेलिंग प्राइस है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा प्लस। अगर आपने सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस यहीं पे माइनस का, इस साइड प्लस का हो गया, मार्क प्राइस जो डिस्काउंट इस साइड जाकर क्या हो गया माइनस का, डी मीन्स डिस्काउंट, राइट। और अगर आपने डिस्काउंट
वैसे निकालना कई बार होता है हमें डिस्काउंट परसेंट में जब दिया जाता है, ठीक है। व्हेन डिस्काउंट परसेंट इज गिवन, देन डिस्काउंट निकालना हो तो डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट परसेंट ओवर 100 इंटू मार्क्ड प्राइस। ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं फिर, ठीक है। एंड अगर आपने डिस्काउंट परसेंट निकालना है फिर कैसे निकालोगे, ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई, मार्केट प्राइस नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास, कहता है द अमाउंट बाय विच द रेगुलर प्राइस इज रिड्यूस इज कॉल्ड द डिस्काउंट। जो अमाउंट रेगुलरली प्राइस में रिड्यूस होती जाती है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट। आगे आता है मार्क्ड प्राइस, द प्राइस विच द मैन्युफैक्चर फिक्सेस फॉर एन आर्टिकल। जो प्राइस जब मैन्युफैक्चर होता है प्रोडक्ट, उस पर एक फिक्स कर दिया जाता है आर्टिकल पर एक प्राइस, तो हम उसको बोलते हैं मार्क्ड प्राइस या फिर उसका लिस्ट प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस का फॉर्मूला होता है हमारा मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 100 इंटू सेलिंग प्राइस ओवर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। आगे है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, द प्राइस दैट कस्टमर पेज आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट फ्रॉम द मार्क्ड प्राइस इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। मतलब जो प्राइस हम जैसे शॉप से कोई चीज खरीदते हैं, ठीक है, तो मतलब वो जो दुकानदार बेच रहा है तो वो होता है, हमें जो चीज मिल रही है बेच रहा है शॉपकीपर, तो वो जो मार्क प्राइस होता है उस पर डिस्काउंट देकर जो हमने कीमत पे करनी है, लेनी है कस्टमर से, वो क्या होता है हमारा सेलिंग प्राइस। जो चीज हम बेचते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। द प्राइस दैट कस्टमर पेज आफ्टर डिडक्टिंग, इसका मतलब ये है कि जो प्राइस कस्टमर पे करता है आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट फ्रॉम द मार्क प्राइस। जो मार्क प्राइस होता है उस पर जब डिस्काउंट दिया जाता है फिर डिडक्ट करके जो मनी आती है, जो पैसा हमने पे करना होता है, उसको क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है हमारा, सेम एज इट इज जैसे हम निकालते थे प्रॉफिट लॉस में, वही फॉर्मूला लगाएंगे जहां पर भी। वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, जैसे हमने कॉस्ट प्राइस तो ये हम मार्केट प्राइस यूज कर रहे हैं, सो मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट ओवर 100, राइट। ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अगर आपने, ये मैंने ऊपर ही आपको बता दिया, अगर आपने सेलिंग प्राइस निकालना है तो फिर क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये लगाकर आप अपने सम जो है एक्सरसाइज के सॉल्व कर सकते हैं, राइट। इसको आप लर्न कर लेना अच्छे से, बहुत इजी है। मतलब एक फॉर्मूला दो फॉर्मूले अकेला अगर आप फॉर्मूला लर्न करते हो, इसी में से मार्केट प्राइस का निकल आता है। ये देखो यहाँ से ही निकल आता है, ये वाला फॉर्मूला आप निकालते हो तो मार्केट प्राइस यहीं पर रह गया, ये डिस्काउंट वाला नीचे आ जाएगा, ये एसपी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो लर्न करना बहुत इजी है, तो यही बेस, ये फॉर्मूले लगाकर आप अपनी एक्सरसाइज के सम जो है इजी वे से सॉल्व कर सकते हो।